नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफी धमाल था। माया ने जितना कुछ आज कहा है, इस टोन में माया पहले नहीं बोली है। बहुत बोली माया, मगर अनुज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। मगर सबसे बढ़िया जो रिएक्शन था, जो एक्शन था, वो था कांता बहन का। और अब आपके रिएक्शन एक्शन की बात है कि आपने क्या कहा है आज के एपिसोड को लेके। चलिए सुनते हैं, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। नंबर भी शेयर कर देती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे आपको अपना ऑडियो या फिर वीडियो भेजना है। ये व्हाट्सएप नंबर है। ये नंबर जो है अटेंड नहीं होता है अगर आप कॉल करेंगे या टेक्स्ट मैसेज करेंगे। तो जिन्होंने भेजे हैं अपने ऑडियोज उनको सुनाती हूँ मैं। सुनिए पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही अच्छा था। माया की बहुत बदतमीजियाँ। पता नहीं क्यों अनुपमा सफाई दे रही है माया को। माया होती कौन है झूठी बोलने वाली अनुपमा को। बदतमीज औरत है ये माया। अपनी दुनिया अलग बसाने वाले हो। अरे हम दोनों की तो अलग दुनिया है ही। तुम घुस आई हो हम दोनों की दुनिया में। अंकुश बोला, मैं भाई हूँ तो खुद को माया जिम्मेदारी का नाम दे रही है। अंकुश का सही जवाब, बोझ हो तुम, गले में बंधा पत्थर हो तुम, मेरे भाई की बदकिस्मती हो तुम। अनुज ऑफिस के वर्क से यूएस जा रहा है तो उस पागल को क्यों बता रहे हैं अनुज। ये सच बोला अनुज ने। टिकट कराना होता तो उसके बाजू की टिकट कराता। तुम होती कौन हो माया। उसने सच कहा, तुम मेरी वो जिम्मेदारी हो जो मैंने बेवकूफ़ी में उठाई माया। समर कपाड़िया हाउस फ़ोन लगा रहा है, कोई नहीं उठा रहा है। सुनकर डिम्पी गंदा सा मुंह बना रही है। शाह हाउस में चिंता जायज़ है सबकी। कितनी कस कर झिझोड़ रही है अनुपमा को माया। अनुज बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप पर अब कंट्रोल के बाहर माया को अनुपमा से अलग कर दिया और खुद ढाल बनकर खड़े हो गए अनुपमा की। ये देखकर तो बौखला गई माया और बोल गई, मर क्यों नहीं जाती अनुपमा। ये सुनकर भावेश, कांता बहन, पाखी, अंकुश, बरखा सब स्तब्ध रह जाते हैं। कई बार बोला अनुपमा ने अनुज को रोकने का इशारा किया। मज़ा आ गया कांता बहन का जोरदार तमाचा माया को। बरखा का ये कहना कि अब समझ आया करारा थप्पड़ अनुपमा ने कहाँ से सीखा, ये सुनकर हंसी आ गई। कांता बहन सही कह रही है, तुम्हारे जितने भी सवाल जवाब हैं अनुज से करना, मेरी बेटी से नहीं। उधर किंजल को छोटी अनु ने बताया माया के बारे में। किंजल सबको बता रही है। तब बा का कहना कि अनुपमा को देखकर माया को दौरे पड़ेंगे ही। ये सुनकर डिम्पल की त्योरियां चढ़ जाती हैं। कांता बहन के सही सवाल अनुज से, ये है मेरी बेटी की फेयरवेल पार्टी। जब घर में ऐसी सींग मारने वाली गाय हो तो मेहमानों को नहीं बुलाया करते हैं। सही भी बोला। अगर बुलाते हैं तो इसे बांध कर रखते हैं। एक एक शब्द में सच्चाई थी कांता बहन के। कितना अच्छा कहा तुम लोगों से अच्छे तो शाह हाउस वाले निकले। उसकी झोली खुशियों से भर दी। आज कांता बहन ने अपनी भड़ास निकाल ली। सही है, तुम गलती पर गलती करते चले गए अनुज। माया के पास तुम गए, गलतियां तुम करो और भुगते मेरी बेटी। आखिर क्यों। बिल्कुल सही प्रश्न कांता बहन का अनुज से। जब माया ने पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाकर रख दिया मेरी बेटी का, तो आज माया तुम्हारे घर पर क्यों। इसमें पूरी गलती अनुज की ही है। बिजनेसमैन होकर हर चीज़ में नुकसान पहले और फ़ायदा बाद में, तो फिर यहाँ गलती कैसे। सही क्वेश्चन, और उसका हक भी है पूछने का। सही बोला कांता बहन ने। मोक्ष चाहिए तो माया छोड़नी पड़ती है। ये औरत मेरी बेटी की मरने की दुआ कर रही है। सच में बहुत गंदी बात कह दी आज माया ने। क्या मेरी बेटी को दर्द नहीं होता। क्या ये पत्थर है। बिल्कुल सच। अनु तू चल यहाँ से। ये घर, यहाँ के लोग तेरे लायक नहीं हैं। और प्यार और जिम्मेदारी में जिम्मेदारी चुनना भी शायद मेरी गलती है। ये अनुज कपाड़िया कह रहे हैं। शायद क्या होता है कपाड़िया जी, 100% आपकी ही गलती है। पूरी की पूरी तुम्हारी गलती है अनुज कपाड़िया। आज भी तुमने माया के लिए क्या किया।
वो भी तुम्हारी ही गलती है। सॉरी सुनकर अनुज की अब माया पता नहीं क्या करने वाली है। कांता बहन का कहना चल अनुपमा, तभी पागल माया का बोलना 1 मिनट अनुपमा, अनुपमा का सारा सामान फेंकना और निकल यहाँ से। कितने गंदे तरीके से बोली, हे भगवान, इस घर से गेट आउट गेट आउट। अनुज सिर्फ मेरा है। तुम्हारे पापा को घड़ा भर चुका है, मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। इतना कहने से कुछ नहीं होगा कपाड़िया जी, कुछ एक्शन तो लीजिए। एक्शन कुछ नहीं लेते हैं। यहाँ पर कुछ टॉक्सिक लोग हैं तो उनका क्या कर रहे हैं, कुछ तो करिए। क्या इतना कह देने से काम चल जाता है? माँ जी आप अनुज को ले जाइए। सीरियल आज बहुत अच्छा लगा। अनुज से हम आज नाराज़ हैं। उन्होंने किया आज कुछ भी नहीं माया के लिए। प्री कैप में फिर देखा माया गाड़ी अनुपमा के ऊपर चढ़ाने जा रही है। अगर कुछ अनुपमा को होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अनुज की ही होगी, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी अनुज ने माया का क्या किया। पहले दिन से गलती सिर्फ और सिर्फ अनुज की है। जिस दिन से वो घर छोड़कर, अनुपमा को छोड़कर वो माया के पास गया है, और तब से गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती अनुज कपाड़िया करते जा रहे हैं। और आज भी इतना सब तमाशा होने के बाद भी उन्होंने एक्शन कुछ नहीं लिया, सिर्फ मुंह से बातें बोलते रहे। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। अब गलती किसकी है कुमुद जी, किसकी नहीं है, ये तो अब बहुत आगे बात निकल चुकी है। क्योंकि माया जो बदतमीज आपने कहा है, वाकई में बदतमीज है। अब वो किसी के बस में नहीं है। गलतियों की माफी हो सकती है, मगर ये जो माया गुनाह कर रही है, इनकी माफी नहीं हो सकती है। तो देखते हैं आगे कैसे दिखाते हैं। अच्छा लगा आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। माया किस तरह से पाव से उस अनुपमा का सामान फेंक रही है। तुम कौन होती हो? अंकुश बोलता है कि तुम कौन होती हो? अनुज तो मेरा भाई है, तुम कौन हो? ये सब अनुज ने एक ना, अनुज बाद में बोलता है कि हाँ मेरा भाई जो बोल रहा है वो सही है, तुम हो कौन? कांताबेन ने सही किया, जो काम कांताबेन ने किया वो काम अनुज ने करना चाहिए था। एक थप्पड़ मारनी चाहिए थी। भयंकर, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अगर वहाँ होती ना तो उसको धम्मड़ डालती। वाकई में मेरे को है ना माया देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, बिल्कुल फूटी आँख नहीं सुहाती मेरे को माया। भले ही वो अच्छी डायरेक्टर होगी पर उसका इमेज मेरी नज़रों में तो बिल्कुल ही घटिया हो गया। आज तो उसने बहुत ही नीचता की हद कर ली। शाह परिवार, इससे तो शाह परिवार में उसको अच्छी फेयरवेल दी, बिना फेयरवेल के अनुपमा को जाना पड़ा। अनुज को जो मालूम था कि माया ऐसी है तो उसने घर में रखना ही नहीं थी ना, बाहर रखनी थी। आज अनुज के ऊपर वाकई में दया आ रही है। वो देखो तो रिकैप में देखा कि पीछे से मारने जा रही है गाड़ी में बैठ के। भगवान करे मर जाए। वाकई में ये सब मतलब देखना नहीं था मेरे को कि माया इस तरह से, मैं पसंद नहीं करती उसको, पर मेरे को आज बहुत गुस्सा आ रहा है। वैसे भी मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इसके लिए सॉरी। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। क्या करूँ यार, अकेले रहती हूँ ना तो गुस्सा कभी कभी बहुत आता है। वैसे भी मेरे को बचपन से ही गुस्सा ज़्यादा आता है। मेरे पिताजी तो मुझे दुर्वासा कहते थे, इसलिए बस इतना ही बोलूँगी। पर अब अनुपमा ने अनुज को और छोटी को साथ में लेके अमेरिका जाना चाहिए, सबसे दूर। और अब माया वाकई में मेरे दिमाग से बिल्कुल, मतलब उसका अगर कोई धारावाहिक भी आया ना तो देखने की इच्छा नहीं होगी। इतनी बेकार और घटिया लगी मुझे। थैंक यू अंजू मैम। रेखा जी गुस्सा ज्यादा मत कीजिए, गुस्सा बहुत हानिकारक होता है। और आपने जो कहा है वो सही है, मगर अनुज ऐसा नहीं कर सकता था, थप्पड़ नहीं मार सकता था, क्योंकि अनुज कभी भी फीमेल के साथ इस तरह की वायलेंस नहीं कर सकता। उसका करैक्टर ही नहीं है ऐसा। जब प्रोमो आया था तब भी मुझे लगा था कि ये थप्पड़ अनुज नहीं मार सकता। खैर अब तो पूरा सामने आ गया है सच के, किसने थप्पड़ मारा, कैसे किसने रिएक्ट किया। बाकी आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ऑडियो के पीछे डिस्टर्बेंस है तो कोशिश कीजिए उस डिस्टर्बेंस को ना अपनी ऑडियो में शामिल होने दे। किसी शांत जगह पे ऑडियो बनाएं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप इसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा गोयल।
आज सच में एक बात कहने का बहुत दिल कर रहा है। थैंक यू कंदमा, आपको सच में सराहनीय। आज सच में जो आप इतनी चुप-चुप सी रहती थी, जो बोलती नहीं थी, आज अपनी बेटी के लिए स्टैंड ली, वो भी कपाड़िया हाउस में। सोचा नहीं था कि शाह हाउस वाले इतना अच्छा फेयरवेल देंगे। मैंने सोचा कि कपाड़िया हाउस में भी अच्छा फेयरवेल होगा। माया को साइड करके अनुज उसके साथ रोमांटिक मूवमेंट करेगा, सब करेगा। मैंने लोग ये सोचे थे, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। बेचारी वो आंखों में आंसू लेकर वो वहां से गई और उसे गुलाब का फूल दिया, अनु ने काट दिया। वो अच्छा लगा देख के। रेस्पेक्ट ऑफ द आरती करने जा रही थी तो आरती करने दी नहीं। माया ने इतना बवाल किया। अच्छा, वो थप्पड़ पड़ना चाहिए, अनुज की तरफ से भी पड़ना चाहिए, कांता की तरफ से भी पड़ना चाहिए और अनुपमा की तरफ से भी थप्पड़ पड़ना चाहिए। तीनों की तरफ से थप्पड़ पड़ता है ना तो शायद चुप ही हो जाती। क्या कहा जाएगा, जबकि एक से बढ़कर एक मुझे ठीक है, उसे हल्दी का भेजना चाहते हैं। अनुष्का पाड़ी का कैरेक्टर एकदम नेगेटिव वे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन आज एक चीज समझे मैम, पूरा तो नहीं लगेगा, सबको बुरा लगेगा। और सबसे बड़ी जरूरी और समझने से भी जरूरी कि आज मेरी बात को सबको बुरा लगेगा। आज एक सब पूरा भी पता बनाते अलबेला हो, ये रिश्ता क्या कहलाता हो, चाहे वो आपको बोलो प्यार भी होना चाहिए, अच्छा खासा भी आदमी चाहिए। पूरे की पूरी इमोशन से क्रॉस करके रहना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड। उसमें कम से कम औरत का इमोशंस का फायदा तो ना जाए। इसका मतलब तो यही है कि औरत की भी औरत होना चाहिए, क्योंकि वो एक औरत है। औरत का मतलब ये नहीं होता है ना कि बर्दाश्त करे, ना कि उसे समझे नहीं, संभाले नहीं। और आप देखिए, छोटी ने स्पेशली जब फ्लाइट पकड़ने के लिए रेडी हो रही, फ्लाइट पकड़ने के लिए वो रेडी मतलब एमपी लेने के लिए रेडी हो रही है, तो छोटी बोल रही है पापा आप कॉल करो ना, हम लोग मम्मी के बिना कैसे रहेंगे। बेटा, जब आपको माया माया कर रही थी तब आपको माया नहीं दिखाई दी, वो माया में फंस रही थी आप। तब आपको अपनी मम्मी नहीं दिखाई दी कि जो मेरे को अडॉप्ट करके लेके आई है, मेरी माँ है, मुझे प्यार करती है, मुझे लाड करती है, उसके साथ रहना चाहिए। और अनुज कपाड़िया जी, एक बात मुझे याद समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो ये माया माया का भूत चढ़ा रखे हैं, मेरे जगह कोई मेरे भाई और मेरे पापा लोग कोई भी होते ना तो उसके पति के घर से बाहर फेंकते। मैं यार तो होती कौन है घर में रहने वाली। अंकुश भाई इतने बड़े भाई होते हैं, इसे घर तो मत के निकालना चाहिए कि हु आर यू, ये हम लोग का घर है। ना तुम अनुज की पत्नी हो और ना तुम बहन हो, ना तुम भाभी हो, तुम्हारा रहने का राइट नहीं। इतना मतलब इतना बेवकूफी करना कोई गलत चीज नहीं है। वन साइड का मतलब समझ में नहीं आता है। स्टोरी ऑफ टारगेट। पहले मैं चाहती थी कि अनुज अनुपमा में मिले, मान एक हो, हैशटैग मान बने। लेकिन अब मैं खुद बोल रही हूँ कि अनुपमा ऐसा सजा दो अनुज को कि पता तो चले कि माया को फंसे तो देख घर में लाया, और इतने सब कोई खंजर झूठे, कोई लिमिट है। शादी के पहले तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, तुम्हारे लिए हीरे तोड़ के लाऊंगा, तुमको जीरा लाओ या हीरा लाओ, बहुत बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटीज रखे थे। तुम जो बोलोगी वो करूंगा, तुम्हारी हर बात को ऑप्शनिटीज रखूंगा, सब कुछ तुमने बोला था। उसने कहा था कि अडॉप्ट करो बच्ची को, जब उसे खुद को पता है कि वो 3 बच्चों को इतना बड़ा कर चुकी है, इतना उसके ऊपर से अब थोड़ा सा उसको शांति रहने दे। तुमने एक बच्ची गोद ले ली, और बच्ची गोद ली, वो भी ऐसी बच्ची को गोद ली जो 50 वर्ष की लड़की हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्टोरी में डालने क्या कोशिश कर रहे हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अनुज कपाड़िया एंड राजन सैनी। सॉरी, अनुज कपाड़िया के ऊपर क्यों गुस्सा मैं निकालूं। इज द कैरेक्टर, इज द एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर है।
वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। लेकिन एक चीज मुझे राजन सही से ऑब्जर्वेशन है कि वो वुमेन वुमेन एनवायरनमेंट को दिखाने के लिए किसी मेल जेंडर को इतना गिराने की कोशिश की है। इसका मतलब तो वो क्या चाहते हैं कि इधर से पकाओ तो खिचड़ी बन गई, इधर से पकाओ तो इधर से हल्का सीख गया। इसका मतलब तो ये हरकत नहीं बोलना चाहिए था। मैम आप बोले कि महिमा बहुत ज्यादा एंग्री वुमेन बन रखी है। मेरा बस चलता ना, अगर मैं उस जगह शूटिंग पे खड़ी होती ना और यहाँ पे शूटिंग हो रहा होता तो मैं तो जाके पहले माया को थप्पड़ मारती कि तुम होती कौन हो। पर ये तो टीवी टेलीकास्ट हो रहा है, इसलिए चुपचाप देख रही हूँ। अब समझ में आएगा गौरव अनुष्का पांडे को कि अनुपमा जब फ्लाइट पर बैठ जाएगी और तो और इग्नोर करके चलना चाहिए। 50 बार जब इग्नोर करके चलेगी ना तब अनुष्का पांडे को एहसास होगा कि मैंने प्यार को नहीं चुनता, मैंने फर्ज को चुना, जिम्मेदारी को चुना। क्यों एक गैर औरत को तुम उसकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उसको तुमको पता है कि अनुपमा काव्य के टाइम जब वनराज के पास में काव्य आती थी उसका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसे वो छोड़ सकती थी। तो तुम सोचो कि किसी और की जिम्मेदारी तुम कैसे ले सकते हो। शादीशुदा लाइफ क्या मजाक है। टीवी टेलीकास्ट रियलिटी में भी अगर ऐसा चलता है दुनिया में तो भगवान करे कि जितने भी लेडीज हम लोग सुनते हैं, कुमन त्रिपाठी दीदी, मनीषा दीदी, मेरा खुद का नाम भी मैं डालूंगी, महिमा एंड अंजू दीदी, ऑल एवर लेडीज जो हम लोग 100 मिनट में है, हम लोग सबको यही चाहते हैं कि ऐसे घर में हम लोग के घर में ऐसा एनवायरनमेंट ना आए कि कोई गैर औरत आके बोले कि ये मेरा घर है और ये मेरा वेलिफिकेशन है। आई कुड नॉट हियर इट इज कि अभी भी अनुष्का पांडे को बुद्धि नहीं आ रही कि मेरी वाइफ को इतना, मैं अपनी वाइफ को बोल रहा तुम चली जाओ कांता माँ के साथ, उसे शर्म नहीं आया कि मैं उसको धक्के मार कर निकालू माया को कि तुमको मेंटल असाइलम भेजू कि तुम जाओ यहाँ से, मेरी वाइफ कैसे जाएगी। क्योंकि उस समय तो कहता था कि मेंशन तुम्हारा है, ऑफिस तुम्हारा है, जो करना चाहती हो उनको तुम करो, तुम्हारी डिसाइडमेंट चलेगी। जब से बरखा आई है मैडम, बरखा भाभी ने काना फूसी करना सिखाया है, तब से अनुष्का पांडे का तो माथा ही बिगड़ गया है और अपनी प्यारी सी छोटी सी बेटी अनु के लिए अनुपमा का प्यार डिस्ट्रॉय हो गया है। दिखाने के लिए डिस्ट्रॉय प्यार दिखा रहे हैं कि मुझे बहुत प्यार है अनुपमा, अनु बहुत दिल जान है, लेकिन इस अनु को तुमने अच्छे से फायदा उठाया। मान गए ये स्टोरी को और राजन सही को। वेरी नाइस ऑफ द स्टोरी ऑफ द ईयर, क्योंकि मैं अब रोना तो मैं करने वाली नहीं और ना मैं थक कर बोलने वाली। एक चीज रियलिटी और कहूंगी कि सबसे ज्यादा खराब हमको अब लग रहा है कि जो वनराज, जो पारितोष, समर, केंजल समर का टेंशन रहता था कि मम्मी कैसी है, मम्मी कैसी नहीं है। डिम्पल को एक मिनट कभी शर्म नहीं है कि मेरी माँ वहाँ पे कैसा चल रहा है, मैं खुद फोन करूँ, फोन करना दूर की बात, वो खड़ी है चुपचाप देख रही है। और केंजल को देखिए उसको टेंशन है, वो बार बार फोन कर रही है उसको, बाकी को कोई फोन नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही है कि क्या बोला जाएगा। वनराज जो कभी भी अनुपमा को समझता नहीं था, वो अनुपमा को समझ रहा है कि उसके ऊपर तकलीफ क्या है, वो किस टारगेट से गुजर रहा है। ऐसा जिम्मेदारी अगर किसी मर्द के ऊपर आता हो ना तो मैं भगवान से दुआ करूंगी कि जय राम जी की, और ऐसी जिम्मेदारी और ऐसी औरत से दूरी रखो हर मर्द को। और अच्छे घर के जो मर्द है प्लीज उनसे भी दुआ करूंगी कि कभी भी अगर ऐसी लेडीज को मदद मांगे तो मदद प्लीज मत दो, कि कब तुम्हारे घर के अंदर घुस जाए और कब तुम्हारे घर को बर्बाद करके छोड़ दे, हंसता खेलता घर को भी। तो प्लीज उसे ऐसी लेडीज को घर में घुसाना भी ना। मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा बना के रख दी है कि घर की पत्नियों का कोई इज्जत नहीं और बाहर की जो लेडीज लोग हैं उसकी इज्जत, डिम्पल का इज्जत, बरखा भाभी का तो घर की मेंबर वो कर भी उसे शर्म नहीं आ रहा है कि बाकी पर जब अधिक ने हाथ अधिक मोड़ा तो सिर्फ जाकर बोली, जाकर थप्पड़ नहीं मारने सकी, सारा याद नहीं आई उसे कि मेरी बेटी पर कोई ऐसा हाथ उठाता तो मैं तो हाथ तोड़ के रख देती। ये तो पाकी है, अनु की बेटी है। दिस कलेक्शन ऑफ द ईयर, वाओ, वेरी वाओ, बेस्ट ऑफ यू।
मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बोल रही हूँ जरूर। अनुपमा सेट के लिए और अनुपमा कैरेक्टर्स के लिए मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि उन लोग अच्छा नहीं करते, वो लोग बहुत अच्छा करते हैं और बहुत एक्टिव भी है। अच्छे एक्टर्स भी है, एक्ट्रेस भी है, या फिर स्मॉल बच्ची भी, छोटी अनु है, मीनू है, हरवी है, ये लोग सब अच्छा अच्छा करती है एक्टिंग, इट्स वेरी नाइस। लेकिन आज एक चीज़ बोलूँगी, ये जो अदर साइड प्रोग्राम दिखाते हैं उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी अब इस बार तो कुछ भी नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिकली रहता था, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल है जब किंजल के साथ हुआ तो वो सब जो दिखाया था उसमें भी लॉजिक था। सेकेंड थॉट्स ऑफ द ईयर जब अडॉप्शन की बच्ची लेकर आया था, तब तीनों बच्चे ने ऑब्जेक्शन दिया था कि मम्मी थोड़ा तो तकलीफ होगा कि आप उस बच्ची को अटेंशन दें। उस समय भी तकलीफ हुआ था कि चलो मोरल ऑफ द स्टोरी की अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा लगता है कि जब दूसरे बच्चे आ जाते हैं, वो भी मोरल ऑफ द स्टोरी था। जब प्यार की इधर सोसाइटीज के सामने जब दादी की शादी नहीं होती है, तब भी मोरल ऑफ द स्टोरी था कि नहीं होना चाहिए, ऐसी लड़कियों की भी शादी होनी चाहिए जो डिजर्व करती है, जिसके घर में जिसको प्यार पाने की हक होता है, वो भी डिजर्विंग था। थर्ड ऑफ जी की वो कोई काम नहीं करती थी, वो घरेलू थी, उसे बाहर निकलना अनुष्का पांडे ने सिखाया, सब कुछ किया, वो भी डिजर्विंग था। लेकिन अभी जो माया ट्रैक दिखा है उसमें क्या लॉजिक है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हद हो गया, माया ट्रैक जाएगा, फिर अनुष्का पांडे अनु को लगाएंगे, अनु को प्लीज अनु आ जाओ। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी अनु जाना ही मत, गई तो पता नहीं फिर से वही अनु, छोटी अनु बोल देगी पापा मम्मी तो मुझे टाइम नहीं दे पा रही है, बार बार शाह हाउस आ रही है, तो फिर अनुष्का पांडे का माथा बिदक जाएगा, अरे मेरी छोटी अनु को तो टाइम ही नहीं देती अनु। क्योंकि ऐसे मर्द जो होते हैं ना, सिर्फ अपने अपने ऊपर उंगलियों पे नचाना जानते हैं कि अरे मेरे से प्यार तो करती है मेरी वाइफ, जो बोलूंगा वो तो करेगी वो। इसीलिए सॉरी मैम, आज बोलेंगे आपकी महिमा को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन सच में बहुत आ रहा है। इस बार मुझे अनुष्का पांडे से एकदम भी हमदर्दी नहीं है, रोए धोए जो करे करे। मैं तो होती तो और दो तीन तमाचा लगाती कि आपको शर्म नहीं आती कि अपनी खुद की वाइफ होते हुए आप जिम्मेदारी को देख रहे हैं। प्यार कहाँ गया, शादी का सात फेरे कहाँ गया, कि शादी का सात फेरे ऐसे ही होता है। औरत के साथ जो मर्द लोग सात फेरे लेते हैं, तो सात फेरे का मतलब भी समझ में आता है कि रियलिटी में भी कितने मर्द लोग ऐसे करते हैं ना जिसको कि कोई गेम प्लांट है। मर्द लोग को ये नहीं लगता है कि हम औरतें भी, औरत लोग का भी इमोशंस होता है। सॉरी मैम, आज बहुत ज्यादा ही बोल गई, माफी चाहती हूँ। शांत महिमा जी, शांत। आपकी सेहत के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा मत कीजिए। कांता बहन ने आपकी इच्छा पूरी कर दी, बस इसमें खुश रहिए क्योंकि ये धारावाहिक है, इसमें जैसे जैसे है ट्रैक आगे बढ़ेंगे, आगे और भी अच्छा देखने को मिलेगा, तो इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं तो यही कहूंगी आपको। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, मगर गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हाय अंजू दीदी, नमस्ते, कैसी हैं आप? और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और सॉरी अंजू दीदी, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आई क्योंकि हमारा त्यौहार था, आपको हम हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो, इसलिए हम नहीं आ पा रहे थे। आज आई हूँ मैं, और अनुपमा के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि कांता बहन ने तो बहुत अच्छे से अनुज के मुंह पे तमाचा दिया है, दिल खुश हो गया मेरा। अनुज को ऐसे ही देना चाहिए था जवाब। मैं पहले से ही डर रही थी, इस बात के लिए मैं बार बार यही बोल रही थी माया कुछ करेगी करेगी, आखिर वो नौबत आ ही गई है। अनुज को भी पता था कि माया ऐसा करेगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। जब जब वो अनुपमा को देखती है वहाँ पर कपाड़िया हाउस में, तब तब वो आप अपना खो देती है। पहले ड्रामा था, अब ये ड्रामा है, क्या है जो भी है अच्छा नहीं लग रहा है। अनुज की बहुत बड़ी गलती है। अरे ये मैं क्या कहूँ कि मुझे इतनी गुस्सा आ रही है अनुज पर, दोनों ही पे मुझे गुस्सा आ रही है, अनुपमा पे भी और अनुज पे भी। दोनों की गलतियां हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक की गलती है, मैं दोनों की कहूँगी। अनुज ने जिम्मेदारी संभालने की कोशिश करी और अनुपमा ने हाँ कर दी। ऐसा कहीं होता है? आप ही बताइए।
ऐसा नहीं होता है, मगर ये पता नहीं किस दिशा में सीरियल लेकर जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जो थप्पड़ कांता बहन ने मुंह पे लगाई थी वही थप्पड़ अनुज लगा सकता था, पर नहीं, पागल हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो क्या तुमने थप्पड़ नहीं मारा तो वो आपा नहीं खोई या पागल नहीं हुई? हुई ना, तब भी तो वही हरकत थी। अब तो वो एक्सीडेंट करेगी कार चला करके। हाँ, अच्छा थप्पड़ मुंह पे मारा है अनुज के। कांता बहन ने बहुत अच्छा किया है, अनुज के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अनुपमा मर जाएगी। हाँ, तुम कितनी अच्छी हो, तुमको किस हक से घर पे रख रखा है, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अनुज को असाइलम क्यों नहीं, उसको माया को असाइलम अनुज क्यों नहीं भेजना चाहता है? क्या मतलब है कि उसके साथ में ही रहना चाहता है? मुझे तो यही लगता है कि अनुज खुद नहीं चाहता है कि इसको असाइलम भेजे। जिम्मेदारी जिम्मेदारी, अरे भाड़ में गई ऐसी जिम्मेदारी। अगर कोई हम पे हावी होता है तो अभी यही है कि हम थोड़ा सा ऐसे बताना चाह रहे हैं मैम कि अगर कोई आगे हम पे भी हमला अगर कोई चीज़ का करेगा या जानलेवा करेगा या हमसे कोई ज़बरदस्ती करेगा या हमारी इज्जत पे हमला करेगा तो हम अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो अनुज ने भी वही किया, तो क्या गलत किया? तो इसमें अगर अनुज ने गलती से उसको धक्का दे दिया तो क्या जिंदगी भर के लिए उसकी जिम्मेदारी निभाता रहेगा? अपनी बीवी बच्चे, अपना घर द्वार, प्रॉपर्टी, हर चीज छोड़ देगा? ऐसा कहीं होता है? पर ये सीरियल में हमें देखने को मिल रहा है कि ये ऐसा होता है। ऐसा डायरेक्टर लोग कर सकते हैं और करते हैं, ये लोग करके दिखा भी रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है। इंसान अगर मारपीट होती है या इज्जत पे हमला होता है या कुछ भी होता है तो अपने बचाव के लिए तो एक आध थप्पड़ तो मारता ही मारता है। तो अनुज ने मारा नहीं, धक्का ही दिया अपने आप को सेफ करने के लिए। अगर वो धक्का नहीं देता तो अनुज के साथ में बहुत कुछ गलत हो सकता था, और हो सकता है। अनुज वहाँ से चला आया, फिर वापस चला गया। छोटी का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसका क्या राज है, क्यों मुंह खोल नहीं रही है, क्या बात हुई है, उसका तो अभी कोई सीन दिखा ही नहीं रहे हैं। मगर अनुज ने बहुत बड़ी गलती करी है। कांता बहन ने सही मारा है माया को, तो एक थप्पड़ मारना चाहिए था। मैं तो कह रही हूँ कि 2 थप्पड़ और लगाना चाहिए था दूसरे गाल पे, ताकि उसका जितना पागलपन है ना, भूत सवार है, सब उतर जाना चाहिए था उसको। तुरंत अनुज उसी टाइम पे जब ये बात बोली थी तो अनुज को खुद हाथ पकड़ के घसीट करके लेकर के धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए था, फेंक देना चाहिए था। बाद में करा तुमने तो फिर क्या किया? अभी तो फिलहाल हम तो यही देख रहे हैं ना कि अनुपमा की इतनी बेइज्जती। शाह हाउस वालों ने जो गलती करी तो उन्होंने माफ़ी मांगी, उसको कहते हैं पश्चाताप किया उन्होंने, तो अच्छा किया। मगर एक भी जगह से कहीं से भी कोई गलती ऐसी मिस्टेक उन लोगों ने नहीं करी कि अनुपमा को तकलीफ हो या उसकी आंख में आंसू आए, नहीं करा ऐसा। मगर कपाड़िया हाउस में जहां उसकी जान बसती थी अनुपमा की, अनुज में और अनुज के घर में, वहीं उसके साथ में ऐसा गलत हो गया। ये चीज़ का, हर चीज़ का ख्याल अनुज को रखना चाहिए था। छुट्टे सांड की तरह घर में घूम रही है पागल औरत, तो उसको पहले, सबसे पहले उसको असाइलम भेजना चाहिए था या एक कमरे में लॉक कर देना चाहिए था। कम से कम उसकी पार्टी अच्छे से तो होने देते। यही कह रहे थे कि हमसे जाते जाते अनुपमा मिल लेना, लो मिल लिया, कर दिया कांड, हो गई तसल्ली। क्या कहा तुमने? अगर शायद उसकी माँ नहीं होती तो शायद अनुपमा को धक्का भी दे देती और बुत बन के अनुज खड़ा ही रहता जैसे अब खड़ा है। यही तमाचा अनुज को मारना चाहिए था। मुझे तो इस बात की गुस्सा आ रही है अनुज पे कि अनुज को तो मैं 2 थप्पड़ लगाऊं, मगर गलती है, अनुज ने की है आज गलती, बहुत बड़ी गलती करी है, छोटी मोटी गलती नहीं करी है, बहुत बड़ी गलती करी है अनुपमा को दुख दे करके। अभी भी सब कुछ सुधार हो सकता था। कैसा प्यार है यार, समझ में नहीं आता है। जो एक प्यार के बदले में तुमने अपने प्यार को धोखा दिया, अपनी छोटी के लिए, अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को, जिससे दिलो जान से चाहते थे, उसको छोड़ करके तुम अपनी छोटी के लिए चले गए। हाँ, माया के साथ में वहाँ पर रहने लगे। कोई ऐसा सीन नहीं था कि जिसमें माया न दिखी हो, हमेशा माया ही थी साथ में। और वहाँ से फिर तुमने वो बड़ी गलती कर दी, माया को साथ लेकर के तुम बम्बई से यहाँ आ गए हैं, वो सबसे बड़ी तुमने गलती कर दी। फिर अनुपमा को तुम बताना चाहते थे, वो फ़ोन पे भी, मैसेज पे भी, हर चीज़ का सिस्टम था। पता नहीं कैसे कैसे सीन दिखा रहे, मेरे तो समझ से बाहर है।
सब सिस्टम था, तुम बता सकते थे अनुपमा को। अनुपमा इतनी गिरी हुई नहीं है कि जो समझती नहीं। जब तुमने नहीं बताया तो क्या अनुपमा समझी नहीं, या तुम्हारे हाँ में हाँ नहीं किया? क्या वो एक औरत नहीं है? उसके सीने में दिल नहीं है? उसको दर्द नहीं होता है? उसको चोट नहीं पहुंचती है? उसको तकलीफ नहीं होती है? कितना दर्द सहेगा इंसान? एक दर्द हो तो सह ले, दो दर्द हो तो सह ले। अरे जब से उसकी शादी क्या हुई है, जब से तो उसकी जिंदगी में तबाही तबाही आ गई है। अभी तक हाउस वाले मर रहे थे, अब वो थोड़ा सा इधर में सही हुआ तो बाजी इधर में पलट गई। जो सुख देने वाले थे, खुश देने वाले थे, आज वो दुख दे रहे हैं। जो दुख देते थे आज वो खुश कर रहे हैं। मतलब कोई दिशा नहीं है, कब थाली का बैगन इधर हो जाए, कब थाली का बैगन उधर ढनक जाए, कोई वो नहीं है। अनुज ने पर अंजू मैम बहुत बड़ी गलती करी है, छोटी मोटी गलती नहीं करी। मुझे तो बहुत इस बात की गुस्सा आ रही है कि अनुपमा को रोते हुए उस घर से निकलना पड़ा। मुझे इस बात के लिए बहुत दुख है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस माया मैडम को तो लॉक करके रखना चाहिए था, तुरंत उसको धक्के मार के घर से बाहर निकलने से। कितने कौन से हक से उसके रूम से कपड़े निकाल कर लेकर आई है और कैसे बोल रही है गंदी लैंग्वेज में कि उसको जाए, यहाँ से दफा हो जाए, निकल जाए। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी औकात बढ़ गई है, तुम समझती क्या हो? न जान न पहचान बन गए तुम हमारे मेहमान। ऐसा पता नहीं कैसे कैसे सीन में दिखा रहे हैं। अंजू मैम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। अनुपमा को रोता हुआ देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अनुज ने गलती करी है तो करी है, पहले भी गलती करी, और अनुपमा ने ये गलती करी है कि अनुज की हाँ में हाँ मिला दी है। क्यों नहीं मिलाना चाहिए था? ठीक है, तुम्हारी अनुपमा को ये जवाब देना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि तुम्हारी जिम्मेदारी अगर वो है तो मैं भी तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। मैं शादी करके आई हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ मैं भी। हंस के निभाओ चाहे रो के निभाओ, निभाना तो है ही है। जैसे वो फांसी का फंदा है गले लगी हुई, मैं फांसी का फंदा नहीं हूँ। अनुपमा ने भी गलती करी। अनुज के हाँ में हाँ मिला करके, उसका साथ दे करके एक बार भी ना नहीं बोला। अनुज ने जिम्मेदारी बोली, अनुपमा ने हाँ कह दिया, और ये भी कह दिया कि अब तुम उसी के साथ में रहो और मैं जा रही हूँ। दोनों ने गलती बहुत बड़ी करी है। हमें तो लगता ही नहीं है अंजू मैम कि ये दोनों एक ही नहीं होना चाहते हैं। हम सब लोग यही बोल बोल के थक गए कि अनुज और अनुपमा एक हो जाए, पर लगता नहीं है अंजू मैम कि ये दोनों कभी एक हो पाएंगे, क्योंकि ये होना ही नहीं चाहते हैं। अगर होना चाहते तो माया को कब का धक्के मार के घर से बाहर अनुज ने निकाल दिया होता। गुस्सा जब दिखाना चाहिए अनुज को तब तो दिखाता नहीं है, जब नहीं दिखाना चाहिए तब दिखाता है। अरे भाड़ में जाए ऐसी जिम्मेदारी। कोई भी अगर चलती राह पर, रोड पर इंसान कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो उसको सारी ज़िंदगी मतलब अपने परिवार वालों को भूल जाए, बस उसकी मदद करते रहे, ये सोच कर के मेरी जिम्मेदारी है। और जो घर वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको फिर रोड पर डाली आओ जा करके। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हद से ज़्यादा। पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा सीन दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे। थोड़ी सी खुशियाँ हम लोग देखते हैं कि चलो अनुपमा अनुज दोनों खुश रहेंगे, पर होता ही नहीं है ऐसा कि खुश रहेंगे। ये दोनों एक होना ही नहीं चाहते। मुझे अब लगता है कि पूरे सीरियल में अब एक दोनों होंगे ही नहीं, दूर ही दूर रहेंगे। और मैंने यूट्यूब में भी देखा है कि माया एक्सीडेंट कर देगी कार से, मगर अनुपमा बच जाएगी। अनुज बचा लेगा या कोई और बचाएगा मालूम नहीं। और कोई ट्रक से माया का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मौत के घाट उतर जाएगी, उसका चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मगर जो चीज़ करनी चाहिए थी अनुपमा के सामने करनी चाहिए थी कि अनुपमा भी अपनी आंखों से देखे तो उसको, उसके भी दिल में सुकून पहुँचे कि हाँ अनुज ने मेरी साइड ली, मेरी साइड से होकर के बोला। पर जब बोलना होता है तब तो चुप्पी मान लेता है, जब नहीं बोलना होता है तो इतना भड़कता है। पता नहीं क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आया। पर आज कांता बहन की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई कि बहुत अच्छा किया कि एक थप्पड़ मारना तो दो थप्पड़ और दूसरे गाल पे जड़ना चाहिए था, और धक्के मार के उसी टाइम पे निकाल देना चाहिए था। घर में चुड़ैल घूम रही है। सॉरी अंजू मैम, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा। हाँ बताइएगा मैंने सही बोला कि गलत बोला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शबनम जी, आपने भी कांता बहन की तारीफ की है और वो है भी तारीफ के काबिल, जिस तरह उन्होंने अनुज को एक एक बात के लिए सुनाया है और अनुज ने भी उस सब चीजों को माना है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे भी ऐसे भेजते रहिए, और आपने जो भी कहा है वो सब ने सुन लिया है।
तो वो सब भी आपको कमेंट करके जरूर कुछ ना कुछ आपको बताएंगे कि कैसा लगा, क्या लगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। अभी आपका अंग्रेज प्रोग्राम देखा कि अनुज के मुंह पे कांताबेन ने बोला कड़वा सच। अभी आपने अपने अच्छे से तरीके से समझाया, और इससे पहले मैंने आपके कल ही चारों वीडियो देख ली थी। पहला आपका लापरवाही वाला था, जो आज के एपिसोड में दिखाया गया कि वो पेपर की लापरवाही का, और दूसरा आपने बताया था कि अधिक आ गया अपनी औकात पे, और तीसरा माया के पागलपन का सबसे बड़ा शिकार अनुपमा, और चौथा आपने बताया था कि अनुपमा को खुशियां देनी है, इसी पे कंसंट्रेट नहीं किया और उसके जाएगी इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा नहीं अनुपमा होना चाहिए कि अनुपमा अब दुखी हो। अमेरिका के लिए। यहाँ पे चारों का जिसने देख के सबसे मैंने ज्यादा यही अनुपमा को मॉरल दुख देना है, निकाला जिसके कि बारे में सबसे ज्यादा खतरा है, गलती वही खुलेआम घूम रही है। अनुज ने की, और उसकी भरपाई पूरे परिवार को करनी पड़ी है। नहीं मैम, अनुज की गलती अभी है कि वो माया को अपने गिल्ट के लिए वजह से अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने प्यार को नहीं, पर अनुज चाहते तो ये बात कांता माँ, धीरज या यहाँ या देविका से शेयर कर सकते थे, तो शायद कुछ और स्टोरी होती। और कांता माँ ने उसकी तुलना अनुज की तुलना कहा शाह हाउस से की, कि मैंने शाह हाउस से तो उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी को मेरी बेटी का आंचल खुशियों से भर दिया। और ये अनुपमा जानती है कि वो पागल है, इसीलिए माया के इतने बड़े उसके बाद की तमाशे के बाद भी उसे वो नहीं कुछ बोल रही है। वो चाहती तो उसे अभी हाथ पकड़ के खींच के बाहर फेंक सकती थी, लेकिन क्या मैम, कोई रास्ते चलते, आप ही बता रही हैं कि कोई रास्ते चलते व्यक्ति के साथ हमसे कुछ गलती से हो जाए, क्योंकि अनुज ने गलती जानबूझ के तो माया के साथ कुछ नहीं किया था, गलती से उसको धक्का लग गया था अपने आप को बचाने के उसमें तो उसमें हाँ, यही आप समझा रही हैं कि सड़क पे चलते हुए हमसे किसी से चोट लग गई तो हम घर पे लेके थोड़ी बैठाएंगे, और किसी पागल व्यक्ति को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो धीरे धीरे करके ही वो आपकी तरफ ज़्यादा खींचती गई। और मैम, इन सब के लिए अनुज अनुपमा जितने जिम्मेदार है, और अनुज अनुपमा जितने जिम्मेदार है, उससे कहीं ज़्यादा डिम्पल जिम्मेदार है। मैं बार बार यही कह रही हूँ मैम कि अनुपमा ने भले माया को अपने घर में माँ को एक मौका मिलना चाहिए, इस तरह से अनुपमा ने माया को घर में रखा, लेकिन माया को डिम्पल ही घर में लाने के लिए जिम्मेदार है। डिम्पल ही उसको घर के अंदर क्या हो रहा था ये शायद मिलकर दिखाए ना दिखाए, मैं बार बार अपने ऑडियो वीडियो में यही कह रही हूँ मैं। और वनराज और बरखा तो बाद में उसके मेहरे बने, और आज कांता माँ ने ये बड़ कड़े शब्दों में कह दिया कि अनुज, गलती तुम करो, आज गलती तुम करो, और सारी तुम्हारी गलतियों का, सारे गुनाहों का मेरी बेटी क्यों भुगतान करे। मैम, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है कि आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो और आपको कोई मरने की बद्दुआ दे दे, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। तो आपने बताया, तब मैंने पहले भी आपसे कहा था मैम कि अनुज कभी भी गुस्से में आके किसी लेडीज़ पे हाथ नहीं उठाते हैं, कितने भी गुस्से में आ जाए अनुज, तो वो किसी लेडीज़ पे हाथ उठाते ही नहीं हैं। हाँ, कांता माँ ये नहीं सह पाई, और कांता माँ ने ये दिखा दिया कि वो अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सहन करेगी। उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में कहा और अनुज को कह दिया कि गिल्ट में तुमने किया, माया को मुंबई से यहाँ तुम लेके आए,
तुमसे तो अच्छे शाह परिवार वाले हैं। शाह परिवार वाले ने मेरी बेटी के आंचल को खुशियों से भर दिया और यहाँ तुम्हें फेयरवेल पार्टी रखनी ही नहीं चाहिए थी। ये सिंह, अब तुम्हें पता था यहाँ सींगों वाली गाय रहती है, तो यहाँ उसको या तो बांध के रखते या किसी और जगह ले जाते, या घर पे फेयरवेल पार्टी देने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत कम शब्दों में लेकिन कांता माँ ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। और मैं पाखी आपसे भी कह रही हूँ, कल के आपके दूसरे वीडियो के देखने के बाद, मैंने कल भी धारावाहिक नहीं देखा था, आज तो थोड़ा सा देखा भी है आपका ये देखने के बाद में। पर पाखी, अगर आपने अधिक के कल आपने गलत सहन लिया तो वो आपने भले अपनी माँ की फेयरवेल पार्टी बिगाड़नी नहीं थी इसलिए सह लिया, लेकिन अगर आप यही सहती रही तो आप गलत मैसेज दे रही हैं पाखी। आप समाज में पढ़ी लिखी हैं क्या मैम? गांव के गंवार लड़के हो या पढ़े लिखे, हम लेडीज़ अगर हम अपने हस्बैंड को अगर उनकी गलती का एहसास करवा दे, उनको ये बोलते कि चोर की दाढ़ी में तिनका, या कुछ भी उनको बारे में गलत बोल दे, तो वो हम पे हाथ ही उठाएंगे क्या आज के ज़माने में भी? तो ये पाखी अगर सहन कर रही है और मेकर्स उसको सहन करते दिखाएंगे तो ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है समाज में कि हम लेडीज़ों को हमेशा, कितने भी हम पैरों पे खड़े हो जाएं, कितने भी पावरफुल हो जाए, कितने भी अच्छे तरीके से आगे बढ़े, हमको अगर मार ही खाना है तो हम शादी ही क्यों करें? लेकिन मैम ये बहुत गलत मैसेज है। और आप अभी वहाँ शाह हाउस में तो बा को भी बहुत से इशू थे डिम्पल के साथ में, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास था। उनको सिर्फ अनुपमा को खुशियाँ देनी थी, अपने गुनाहों का बोझ थोड़ा सा कम करना था। आज यहाँ पे कांता माँ ने सब कुछ अनुज के मुंह पे बोला। अनुज ने बात बात में अपनी गलती मान भी ली, पर अनुज अब भी उसको पागल खाने नहीं भेजना चाहते, पागल खाने नहीं भेज रहे हैं, या बाद में भेजेंगे। बाद में भेजने का क्या मतलब है मैम? पर अब मैंने अभी एक नया प्रोमो देखा था कि माया गाड़ी लेके जा रही है, जिस गाड़ी से वो अनुपमा को एक्सीडेंट करना चाहती थी उसी गाड़ी में आग लग जाती। नहीं मैम, हम माया को मरना नहीं देखना चाहते। माया को उसके कर्मों की सज़ा मिलनी ही चाहिए, उसे पागल खाने ही जाना चाहिए। उसे यह पता चलना चाहिए कि पागल बनने का नाटक करते करते वो हमें सच में पागल हो गई है। पागल बन के वो अनुज को डरा रही थी और अपने वश में कर रही थी, और अनुज भी डर रहे थे छोटी की वजह से, और अनुपमा भी छोटी की वजह से ही सहन कर रही थी। आज वो बच्ची कितना बेयर कर रही है। अमेरिका को आज अमेरिका जाना चाहिए अनुपमा को, लेकिन अपनी फैमिली के साथ में। और बरखा, अब आप अधिक और डिम्पल अब भी सुधर जाओ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं सुधरे तो आपको भी परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो माया अनुपमा ने उसको अपने घर में जगह दी उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपके बहुत सारे घिनौने राज वो जानती है, आपके बारे में भी वो सबको सब कुछ बता सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब भी सुधर जाओ तो अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। सही कहा मनीषा दोषी जी, क्योंकि माया को कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए और वो जिंदा रहते हुए ही मिल सकती है। अगर एकदम से माया की गाड़ी को, जैसे आप बता रही हैं कि आग लगी और माया जो है मर गई, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो तो कोई कर्मों की सजा नहीं हुई। वो तो और भी ज्यादा अनुपमा और अनुज के ऊपर सितम होगा कि उनको लगेगा कि हमारी वजह से एक बीमार औरत जो कि इलाज की हकदार थी वो मर गई। तो मुझे तो ये लगता है आपके ऑडियो सुनने के बाद। बाकी देखते हैं बाकी लोगों का क्या रिएक्शन है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, वर्षा। आज का शो देखा। आज का शो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, बहुत घटिया, तमाशा भी बहुत घटिया की पंक्ति तक था, नहीं अच्छा लग रहा था वो। तो बोलना चाहूँगी कि आपने जो अभी बोला तो मुझे सही लगा कि आपने यानी सही वो था कि अनुज को भी तमाचा पड़ा माया के साथ। जो अनुपमा की माँ ने जो बातें बोली तो वो हमारे शब्द थे, हमने बहुत बार अपने
शो में बोला, अपने अपने विचार रखे थे इस बारे में कि अनुज ने कैसा करना चाहिए था, वो अनुज ने क्या गलतियाँ की, अनुज बिजनेस टाइप को है, ऐसा जो भी हम लोगों ने बोला। तो आज अनुपमा के मानने पे हमने ये भी कहा था कि वो लापरवाही थी, तो वो भी कहा तो ठीक है, वो लापरवाही थी, वो तो सबको पता है, दिख रहा था कि ये सब नहीं होना चाहिए था। तो शो शायद ये इस टाइप से नहीं होता, तमाशा तो होना था पर इस टाइप से नहीं होता था, शायद कंट्रोल में तो नहीं थी। क्योंकि अगर वो नहीं करती, वो नहीं कर, ये नहीं करता तो बरखा कुछ करती, और बरखा तो आग लगा रहे थे। तो आज बरखा को मेरे ये जो मिल गया उसको, पेपर मिल गया, तो उससे वो अलग ही बात होगी। तो वो तो बहुत बड़ी लापरवाही है, उसका तो कह ही नहीं सकते उसके बारे में कि जो गलतियाँ की है तो वो ही गलती का परिणाम हमने आज देखा। तो और ये बात बोलूँगी कि जो अनुपमा की माँ ने कहा, तो ये जो तमाचा मारा, ये जो बातें जो की, तो ये शो के, ये आज के तमाशे को बचा सकती थी, कम कर सकती थी, पर हाँ बचा भी सकती थी। क्योंकि वो जब अनुज उनको फ़ोन करता है कि आपको फेयरवेल में आना है, तो वो तब बोल सकती थी कि अनुज, माया तुम्हारा खुलेआम घूम रही है, तुम किस बेस पे अनुपमा को बुला रहे हो। अनुपमा के साथ फिर माया ने कुछ गलत किया था, क्योंकि एक बात कर चुकी है, एक बार वो कर चुकी है गुरुकुल के इसमें। तो अनुपमा की माँ ने तब भी गुस्सा दिखाया था कि ऐसे कैसे अनुज करने दे सकता है, तब भी तुमको अनुज को गलत ठहरा था। तो हाँ, अनुज की गलती थी, नहीं जाना चाहिए था, जाने नहीं चाहिए था ना। वो किसी भी फीलिंग से गया हो, तो फीलिंग किसी को दिखती नहीं, पर दिखा करते हुए जो दिखता है वही माना जाता है। तो वो गलत सबको लगा। तब तुमने अनुज का फ़ोन आता तो तुमने बोलना चाहिए था कि ये गलत है, ऐसा मत करो, मत बुलाओ। तो बात कुछ और होती थी। या फिर तुम मेरे आ जाओ, मेरे आके आप अनुज के अनुपमा से मिलना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, तो मेरे आ जाओ, जो भी कहते तो बात अलग थी। तो वो नहीं, तब अनुपमा की माँ ने कहा कहना चाहिए था, हाथ साथ टाला जा सकता था। ये जो बातें हुई आज, जो अपमान हुआ अनुपमा का, जो दर्द हुआ, तकलीफ हुई, मरने वाली जैसी बातें हुई, तो एक माँ का कंट्रोल छूटना ही था। और माँ ने कोई गलती नहीं की, अनुपमा की माँ ने माया को चाटा मार के, माया को गलत बोल के, अनुज को डांट के कोई गलती नहीं की। क्योंकि कोई भी माँ होती तो ऐसे ही करती। और सच में इतना बुरा बोल रही थी तो क्यों नहीं बोला, क्यों ना बोले, उस बारे में नहीं कहूँगी। तो ये पहले भी आप एक्शन ले सकती थी। हाँ, आपने कोशिश की थी मुंबई जाने की, मुंबई में आपने कोशिश की, पर उसके बाद जो आया, उसके बाद जब आप सबको सब सच्चाई पता चली, अनुपमा ने तो कह दिया कि अनुज की गलती नहीं है, अनुज का डिसीजन सही है, अनुज की जिम्मेदारी है, अनुज जिम्मेदारी समझेगा। तो ये बात सबको पता, जब सबको पता चलनी है, वो दिखाया नहीं था उनके साथ, वो वहाँ नहीं थी, पर उनको अनुपमा ने बताया होगा, और बताते ही हैं, ये दिखाते नहीं छोटी छोटी बातें। तो ये सब मालूम थी। तो आपने जो आपका रिश्ता था अनुज के साथ, वो सास दामाद का तो था ही, पर आपको माँ मानता था। आपने भी कहा था कि मेरा बेटा है, और बहुत से वादे भी आपने किए थे एक दूसरे से शादी के पहले। तो उस हक से एक बार बोलती थी अनुज, अनुपमा तो जा रही है वहाँ, तो तुम माया कब तक रहोगे ऐसे, क्या सारी उम्र रहोगे? कुछ सोचा है कि आपने? कुछ तो बोलती, कुछ से एक बार मिलके इस बात से बात करती, बाहर मिलती, कहीं भी मिलती, इस बात से बात करती, समझाती है उसको, बोलती कि तुम इसको मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं रखते, रख के देखो, जो भी है। हम लोग, अनुपमा यहाँ नहीं रहेगी तो हम सब साथ में हैं बेटा, तुम्हारे जो भी बोलना था, एक सपोर्ट होना चाहिए था एक माँ का, तो जो आपने नहीं दिया। इसका मतलब क्या होता है, ये भी इसका मतलब ये भी निकाला सकता है कि अनुज ने गलती की, अनुज को सज़ा देने के लिए आपने अब कोई सोच लिया है कि अनुज को सज़ा मिलनी चाहिए, अनुज सज़ा ही का हकदार है, तो अनुज को सज़ा मिलते रहना चाहिए। और आपकी बेटी तो अब क्या जा रही है अमेरिका, तो अपनी लाइफ सेटल है, वो अपना आगे का भविष्य, अपनी खुशी, अपना सपना पूरा करेगी, अनुज से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है, यानी उसकी जो अच्छी बातें थी वो सब भुला दी गई। एक गलती, बहुत बड़ी गलती, एक गलती नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ी गलती। सच में मैं इस बात से अनुज से सच में नाराज़ हूँ कि अनुज की वो बहुत बड़ी गलती थी, छोटी गलती नहीं थी। कि वहाँ जाने के बाद वो भी समझ में आया कि वो गुस्से में गया, बच्ची के प्यार के लिए गया, बाद में सब समझ में आ गया, जब धीरे धीरे भूत उतरा उसका। अनुपमा को मिस करना, जब अनुपमा वहाँ गए तो उस अनुपमा को ही मिस करता था, अनुपमा की यादों में डूबा रहता था। अगर छोटी को देख के खुश हो जाता, अनुपमा के लिए जो फीलिंग उसकी खत्म हो गई बताते हैं, तो वो खुश रहता था ना, इसलिए वो खुश नहीं था। तो अनुपमा के लिए वो धीरे धीरे उसको समझ में आ गया, छोटी ने बता दी असली बात,
पाखी ने समझा दिया, आने वाला था हादसा, वह अपने बचाव के लिए किया, तो ये बात आपने भी बता सकते थे, आपने नहीं बताया। तो ये होना चाहिए था, जब किसी और से एक्सेप्ट नहीं कर सकती पर आपसे, और अब जी के काका भी दिखा नहीं रहे, तो ये अगर उसके परिवार में सच में कोई नहीं है, आप जानते हो, सब जानते हैं अंकुश और बरखा का क्या रिकॉर्ड है, ये सब जानते हैं, और कितना सगा है और कितना क्या है। तो एक माँ की बात ना जनरली टाला नहीं जाता, और अब तो अभी अनुज स्टेबल था, तब उस समय नहीं सुना, पर आज अनुज स्टेबल है, और ये दिख रहा था आपको अपनी बेटी की बातों से। तो इसलिए मुझे लगता है कि अनुपमा की माँ ने ये सब पहले भी करना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं किया। बहुत पहले भी एक गलती कर चुकी थी अनुपमा, जब माया को अपने घर में रहने देती है, तब भी उन्होंने अपनी बेटी को समझाना था कि अरे एक बार तेरे साथ ऐसा हो गया तो क्यों किसी और को रख रही है, विश्वास क्यों कर रही, गलत कर रही है, कोशिश तो करते नहीं। अनुज को समझाना था, उस समय अनुज इतना भी नहीं था, वो बोलती थी कि अरे अनुज की, अनुपमा की मुसीबत मत बढ़ाओ अनुज, तुम बायोलॉजिकल मदर है, उसका हक ज़्यादा है, तुम्हारा नहीं, अब एक्सेप्ट करो, संभालो अपने आप को, संभालो। एक कोशिश तब भी करते हुए आप नज़र नहीं आई। तो ये अगर आज के डायलॉग पे और इसकी बात पे इतना का जोर दिया जाता है तो वो भी ज़रूरी था, वो भी दिखाना चाहता। हाँ ठीक है, ये तो रियल लाइफ नहीं है, ये रील है, और ये शो को आगे बढ़ाने, कहानी आगे बढ़ाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, ये भी मैं भी नॉर्मल ही ले रही हूँ, पर एक बता रही मुझे अपना ऐसा लगा मुझे कि ऐसा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अगर गलत आपको लगता है कि आज अनुज है तो अनुपमा भी गलत है, नहीं तो दोनों भी सही है। अगर पागलपन अनुज, आज अनुपमा की चुप्पी, अनुपमा अपने हक के लिए नहीं बोल रही, तो वो इसलिए नहीं बोल रही कि वो पागल है, उसको पागल को बोल के क्या फ़ायदा, वो जब इतना गलत करी तो एक पागल औरत ही कर सकती नॉर्मल। अगर वो सच में कोई प्यार में अगर हरकतें करती कि पाने के लिए जिद करती, हरकतें करती, चालें चलती, षड्यंत्र करती, तो बात समझ में आ जाती थी कि इतना नहीं बोलती, फिर भी इतना फेंकना, उसके पति को बोलना, तो एक पागल औरत ही बोल सकती है। तो ये अनुपमा समझ रही है। तो फिर अनुज ने भी तो वही किया, एक महीने से वही कर रहा था। अगर वो शांत था तो वो नॉर्मल थी, शादी में जो हरकतें कर रही थी, वो जो ज़बरदस्ती कर रही थी अनुज के साथ, तो वो चुप रहने की वजह से वो शांत थी। जहाँ उसने रिएक्ट करना शुरू किया, वहाँ उसकी पागलपंती बढ़ना शुरू हो गई। तो ये इस टाइप का है। तो या तो फिर अनुज का ये जो दिखा रहे, तो अब क्या बोले, तो अनुपमा ने भी पूरी तरह से अनुज को रोका नहीं, तो है तो फिर दोनों गलत है तो फिर दोनों सही है। अब आगे क्या दिखाते हैं मालूम नहीं, पर एक तमाशा और होने वाला है पाखी के बारे में बोलूँगी कि पाखी का जो आदित्य ने जो हरकतें कल की, तो वो जो अगर पता चलेगा ना वनराज को, तो वनराज भी अनुज के ही पीछे लगेगा, अनुज को फिर वो अनुज को भी ही बोलेगा, गलत बोलेगा कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे घर में रहती थी मेरी बेटी, तुमने क्या ध्यान दिया, तुमने माया पागल की वजह से मेरी बेटी के साथ ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे घर में मेरी बेटी के साथ घरेलू हिंसा हुई है, इस टाइप के वो बहुत डायलॉग मारेगा, और बहुत ज़्यादा वो भी एक तमाशा ही होगा। देखते हैं आगे, तमाशा देखने के लिए तो शो बना रहे हैं और हम देखने के लिए, पर ये थोड़ा सा सही नहीं लगा आज का, मुझे थोड़ा बहुत अलग सा नहीं है ना, बहुत घटियापन लगा। इस टाइप से आज अनुपमा का जो अपमान दिखाया वो नहीं दिखाना चाहिए था, कहानी को कुछ और भी दे सकते थे, और कुछ दिखाते, पर वो सामान फेंकना और वो पैरों से फेंकना, वो बहुत घटिया, बहुत ज़्यादा अनुपमा बर्दाश्त कर रही थी। वो तो अकेली रास्ते में निकल गई, वो भी बहुत बड़ी बात है, मैं तो चक्कर खा के गिर जाती अगर अपने साथ ऐसा कुछ होता तो। पर ये शो है क्या ना, ये रियल लाइफ नहीं है, इसलिए इसको अपने मन पे लेना भी नहीं चाहिए, मैं ले भी नहीं, पर देखा जो उसके बारे में बोल रही हूँ, बहुत नॉर्मल वे में बोल रही हूँ। मेरे आवाज़ शायद मेरा लाउड हो रहा होगा या चिड़े जैसा लग रहा होगा, तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई ज़्यादा टेंशन अब तो नहीं ले रही, पहले लेती थी, अब नहीं ले रही, क्योंकि अपने हिसाब से शो नहीं चलता, सब लोगों के हिसाब से शो चलता है, पूरा इसको प्रेजेंट किया जाता है, पूरे समाज को, हर कहानी अलग अलग होती है, ये बात को मैं भी समझती हूँ। बस इतना ही कहूँगी, और मेरी बात अगर गलत लगती हो तो सॉरी अंजू जी, दिल से सॉरी बोलती हूँ, और आप सब बहनों को भी सॉरी बोलूँगी गलत लग रहा हो तो, पर मुझे बताइएगा अपना कि मैं गलत क्या बोला। थैंक यू। दोनों की ये गलती है, ये तो मैं भी मानती हूँ वर्षा जी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोग बातें तो करते हैं, सब लोग अपना अपना ऑडियो वीडियो जो भी हम डिस्कस करते हैं, मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, मगर जिन दो की गलती है ना, भुगत तो वही रहे हैं। अगर हम धारावाहिक ना सोचे, अगर रियल लाइफ सोचे, तो जिन्होंने गलती की है भुगतान भी वही कर रहे हैं।
तो इसीलिए हम जो बोलते हैं, हम तो रिव्यू देते हैं, आप भी रिव्यू देते हैं, मगर ये रिव्यू देके हम अपने दिल की बात कहते हैं, वो सबसे जरूरी है। बाकी अगर गलती की बात करें तो जिनकी गलती है उनको ही नतीजा मिल रहा है, वही अलग रह रहे हैं, वही दुखी रह रहे हैं। बाकी अनुपमा तो अब आगे बढ़ने की कोशिश में है, क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव चीजें ही करती हुई नजर आई है, तो वही इंस्पिरेशन है सबके लिए। और अनुज भी, मैं उसमें भी कोई ऐसा नहीं कहती हूँ कि अनुज ने कुछ नहीं सिखाया है, उसने भी बहुत कुछ सिखाया है। तो थैंक यू सो मच, आपका अच्छा था ऑडियो वर्षा, तो आगे भी भेजते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते। आज आपका रिव्यू सुना। कल किसी वजह से मैं अपना रिव्यू नहीं दे पाई, ऑडियो नहीं भेज पाई, लेकिन आज मुझे अनुज के बारे में कुछ बताना है कि वो आज गलती नहीं की है उसने। ये गलती उसने पहले की है, जिसकी वजह से आज वो इसका खामियाजा भुगत रहा है। अगर उस टाइम वो सारी बातें सुनने के बाद भी अगर उस पर रिएक्ट करता तो आज माया की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। आप कहती है कि माया के बारे में गलत वर्ड निकालना गलत बात है, लेकिन आज उसने जो हरकत की है उसके बाद, और जिस तरीके से उसने अनुपमा का सामान भी फेंका है, और जिस लिहाजे में वो बात कर रही थी, वो कहना तो नहीं चाहती लेकिन आज कहूँगी कि जिस दलदल से वो निकल के आई है ना, उस दलदल में जो मेन बॉस रहती है, जैसे मौसी वो बोल रही थी जिसे, वो इस तरीके से और ऐसी लैंग्वेज में बातें करते हैं। जो लैंग्वेज में आज उसने बात की है, आज उसने अपनी औकात दिखा दी है कि वो जिस जगह से आई है वो उसी के लायक है। अगर वो नहीं होती ना उस लायक, तो आज इतना बोलती नहीं वो। लेकिन आज उसने अपनी औकात दिखा दी कि वो जिस दलदल से निकल के आई है वो उसी के लायक है, क्योंकि उसी दलदल के लोग इस तरीके से लैंग्वेज में बातें करते हैं। जिस लैंग्वेज में उसने बात की अनुपमा से कि निकल जाओ, अरे तुम होती कौन हो उसे निकालने वाली? तेरा घर भी है क्या कि अनुज तुम्हारा पति है? लेकिन उस टाइम भी अनुज ने चुप रह के बहुत बड़ी गलती की है। अरे एक थप्पड़ मारना चाहिए था उसे, अनुज को भी, कि तुम होती कौन हो मेरी अनु का सामान फेंकने वाली। बाद में बोला, लेकिन वो मायने नहीं रखता। उस टाइम उसे एक थप्पड़ मारना चाहिए था। और अनुज ने, आज माया इतने आगे बढ़ी है उसकी वजह अनुज खुद है, क्योंकि उसने हर बार, माया हर बार बोलती थी हमारी बेटी, लेकिन उसने हर बार उस बात को इग्नोर किया है अनुज ने। उस टाइम भी बोल सकती थी, जब अनुपमा तोसू की जो हालत हुई थी, उस टाइम वो उस हॉस्पिटल में थी, और जब वो हॉस्पिटल से तोसू घर आया, और उसके बाद जब अनुज अनुपमा को लेने गया, और जब वो घर आई अनुपमा, तब से माया के मन में अनुपमा के प्रति नफरत शुरू हो गई थी। वो ये समझने लगी थी, अनुपमा जितने दिन तोसू के पास हॉस्पिटल में रही, तब वो ये समझने लगी कि ये घर मेरा है, अनुज मेरा पति है। ये उसने अपने मन में ठान लिया था। क्योंकि आपने भी देखा होगा अंजू जी कि जब अनुपमा उस घर में आई, कपड़े हाउस में आई अनुज के साथ, तब छोटी जिस तरह से मम्मी का कह के भागी उसके पास, तब उसे बहुत गुस्सा आया था। और वो कह रही थी, अनुज मैं आपके लिए चाय बनाऊं? तो अनुज ने कहा कि नहीं, मुझे अनु के हाथ की चाय पीनी है, तुम मत बनाओ। और सब अनु 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 कर रहे थे, अनुपमा कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। और दूसरे, अभी तो सुबह हुई भी नहीं और बा वहाँ पहुँच जाती है अनुपमा को लेने, तब अनुपमा चली जाती है बा के साथ। तब वो अनुज के लिए एक नोट छोड़ के जाती है, आई लव यू लिख के, लेकिन वो भी वो फेंक देती है नीचे में। और छोटी के हाथ में भी वो लिख के जाती है, वो भी वो मिटा देती है। तो उसके मन में तो तभी से अनुज के लिए प्यार जग गया था ना, क्योंकि उसने खुद नहीं कहा था ना कि मैंने ऐसा मर्द नहीं देखा, मैंने बहुत सारे मर्द देखे, लेकिन औरत के लिए इतना रिस्पेक्ट और कभी औरत की बेइज्जती नहीं करने वाला मर्द नहीं देखा उसने। लेकिन गलती अनुज की भी है कि जब
अनुपमा उसी दिन वापस आई थी। उससे पहले जब माया ने केक बनाया छोटी के लिए, तब अनुज ने उसका एहसान माना था कि माया तुमने मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है। तब उसने पहली बार कहा कि ओ कम ऑन अनुज, ये मैंने हमारी बेटी के लिए किया। तब क्या अनुज के मुंह में दही जमा हुआ था? वो बोल नहीं सकता था कि हमारी बेटी तुम कैसे बोल सकती हो? तुम सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल मदर हो, लेकिन बेटी मेरी और अनुपमा की है। तब भी नहीं बोला और माया के सामने अनुपमा को कह रहा था कि तुम छोटी के पिकनिक पे नहीं जाओगी, क्योंकि नए साल की रात को 31 को जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में फिर से दरार आए। तो ये तो अनुज ने खुद ही उसके हाथ में सोने का चम्मच दे दिया ना, कि उसे पता चल गया कि अनुज बिना अनुपमा से नाराज है, तो वो तो फ़ायदा उठाएगी। उसके बाद भी ठीक है वो गया उसके साथ। तब भी माया ने एक बार कहा था, जब अनु वहाँ खेल कूद रही थी, वो कुछ तो भी नेट की जाली थी उसमें कूद रही थी, तब उसने कहा था कि आज हमारी बेटी कितनी खुश है। तब भी अनुज को समझ में नहीं आया। ठीक है वो तब भी मान लेती हूँ कि ठीक है वो अनुपमा के ख्यालों में था, क्योंकि उसका मायूस चेहरा उसकी नज़र से हट नहीं रहा था अनुज के। लेकिन उसने जब किस किया, वहाँ जो हादसा हुआ वो भी अनुपमा को नहीं बताया। जानता था कि जिस दर्द से अनुपमा गुजर चुकी है, इसलिए वो बताना नहीं चाहता था, तो नहीं बताया। ठीक है वो भी माना हमने, लेकिन इन सब का बढ़ावा तो अनुज ने ही दिया है ना माया को, किसी और ने थोड़ी दिया है। गलती अनुज की है। और आज कांता माँ ने जो थप्पड़ माया को लगाया है ना, वो अनुज को ही लगा है। क्योंकि कांता माँ ने बिल्कुल सही कहा कि जब घर में सींग मारने वाली गाय हो तो मेहमान को नहीं बुलाया करते। अनुपमा की गलती अपने पति की मदद करती। अनुज की गलती थी जब उसने बताया कि वहाँ पे क्या घटा, लेकिन उस टाइम अनुपमा को भी अनुज की मदद करनी चाहिए थी कि ठीक है आप और मैं हम दोनों मिलके माया का इलाज करेंगे। जाना था चाहिए था उसे अपने घर, लेकिन अनुपमा नहीं गई और सब कुछ अनुज पे ढकेल दिया। ये भी अनुपमा की गलती है। और अनुज की गलती ये थी कि उसने प्यार और जिम्मेदारी में से जिम्मेदारी को चुना। और बिल्कुल सही कहा कांता माँ ने कि अनुज गलती तुमने की, लेकिन भुगतेगी मेरी बेटी। गलती तुम करो और भुगते मेरी बेटी। क्यों? तुम अनु को छोड़ के माया के पास गए। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब कांता माँ उसे बात करने गई थी अनुज से, उस टाइम भी उसने कहा था कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में क्यों रहे, जब तुम उसे छोड़ के चले गए, उसकी बेटी उसे छोड़ के चली गई, तो मेरी बेटी उस घर में क्यों रहे। उस टाइम भी अनुज सिर्फ और सिर्फ छोटी के प्यार में अंधा हो चुका था, इसलिए उसे अनुपमा की भी फिक्र नहीं थी। और आज फिक्र दिखा के क्या फ़ायदा। अगर उस टाइम दिखाते और उसी टाइम अगर कांता माँ के साथ अनुज वापस आ जाते तो आज इतनी बड़ी बात नहीं होती। और सही कहा कि मोक्ष चाहिए तो माया छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल सही है। और कौन सी माँ ये बर्दाश्त करेगी कि कोई औरत जो कुछ नहीं लगती अनुज की, वो इतनी बड़ी बात कह रही है कि तुम मर जाओ अनुपमा। कौन सी माँ सुन पाएगी ये बात। अनुज के हाथ उस टाइम अनुज का हाथ क्यों नहीं उठा? चिल्लाया। अब चिल्लाने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे जब उसके इतने बड़े गुरुकुल में उतना बड़ा इवेंट था, पूरी दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती हुई, उस टाइम अनुज को उसे पागल खाने छोड़ के आना चाहिए था, लेकिन नहीं किया।
फिर भी वो उसी घर में है। सही तो कहा कांता माँ ने कि मेरी बेटी की पूरी दुनिया वालों के सामने बेइज्जती करके फिर भी आज माया इस घर में है। और उनका कहने का मतलब वही था कि अनुपमा घर के बाहर है, जबकि तुम्हें तो उसे पागल खाने छोड़ के आना चाहिए था। अगर बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, उसका इलाज कराओ। जब तुम जानते थे कि घर में माया है तो तुम्हें फेयरवेल पार्टी रखनी नहीं चाहिए थी घर में, कहीं और रख देते। और तुम्हें अमेरिका भी जाना था तो तुम चले जाते, लेकिन वो पेपर सही ढंग से तो भी रखते। लेकिन नहीं, कल अंकुश भाई की एक गलती और आज इतना बड़ा बवाल। क्या अच्छा फेयरवेल पार्टी दी है अनुज ने, ताली बजाने का मन कर रहा है। हर बार अनुपमा सहती है और आज कांतामा ने बिल्कुल सही कहा कि मेरी बेटी को दर्द नहीं होता। क्या मेरी बेटी सहती है इसलिए वो हर बार सहती रहे? क्या मेरी बेटी के बेटी के दिल में दर्द नहीं है? क्या उसे दर्द नहीं होता? क्या मेरी बेटी पत्थर है? मेरी बेटी को बुरा नहीं लगता? सही कहा कांतामा ने, बहुत बुरा लगता है। अनुपमा भी बोल सकती थी, लेकिन आपने सही कहा अंजू जी कि अनुपमा इसलिए नहीं बोली क्योंकि वो पागल माया से मुंह नहीं लगना चाहती थी। इसकी जगह कोई और होता तो 2-4 थप्पड़ मार देती और उसे हाथ पकड़ के अपने घर से बाहर निकाल के फेंक देती। लेकिन आज भी अनुपमा को यही करना चाहिए था, उसे धक्के मार के इस घर से निकालना चाहिए था। आज अनुज हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अनुपमा से माफ़ी मांग रहे हैं कि नहीं, माँ ने सही कहा कि छोटी के लिए तुम्हें दोष देना मेरी गलती थी, तुमसे नाराज़ होना मेरी गलती है, तुम्हें छोड़ के छोटी की तलाश में निकल जाना मेरी गलती है, माया की जिम्मेदारी उठाना वो भी मेरी गलती है, प्यार और जिम्मेदारी में जिम्मेदारी को आगे रखना मेरी गलती है, गुरुकुल में भी आना मेरी गलती है, मुंबई से माया को यहाँ लाना भी मेरी गलती है। तो अब क्या गलती मान रहे हो अनुज बाबू? जिस टाइम आपको अनुपमा का साथ देना चाहिए था तब तो आपने दिया नहीं। वो तो आज भी नहीं आते अंजू जी, अनुज आज भी नहीं आते अगर छोटी उन्हें नहीं बताती कि मम्मी ने मेरे कहने पे मुझे माया के साथ भेजा था। अगर ये बात अब छोटी अपने मुंह से नहीं बताती तो अनुज आज भी वहीं होता, मुंबई में माया के साथ। और आज अनुज इतनी गलती मान रहे तो अनुज की गलती तो कितनी बड़ी है कि मुंबई में धीरज के घर में रहने के बावजूद भी उन्होंने एक बार माया को नहीं कहा कि माया तुम सिर्फ मेरी छोटी को भेजो, तुम बार बार मेरे इस घर में मत आओ और यहाँ मत रुको। निकाला क्या अनुज ने उस घर से बाहर? नहीं निकाला। इसलिए तो आज वो मेरा अनुज मेरा अनुज। अरे कहाँ से तेरा अनुज है? लीगली वो अनुपमा का पति है, अनुपमा उसकी पत्नी है, तुम हो कौन? अरे जिम्मेदारी हो तो गले में क्या फांसी का फंदा लगा दे। सच कहा अंकुश भाई ने कि तुम मेरे भाई के गले का फंदा हो, और आज उसे ही बोल रही कि तुम होते कौन हो बोलने वाले। अरे तेरा कौन सा हक है? वो तो उसका भाई है, उसका अधिकार है बोलने का, लेकिन तेरा क्या अधिकार है? तेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम होती कौन हो अनुपमा को घर से निकालने वाली? और देखते आगे अनुज क्या करते। आज तो कह रहे सीना ठोके कि अब तक मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे गिल्ट था, लेकिन अब मैं अपने दिल की सुनूंगा। अब तुम्हारी बीमारी का भी मैं लिहाज नहीं करूँगा। देखते अंजू जी आगे क्या होता है, लेकिन आज प्लीज़ मेरा ऑडियो पूरा सुनाइएगा। कल से लगे तो मैं कम मिनट में भेजूंगी, लेकिन आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से आज मुझे ये पूरा ऑडियो भेजना था कि अनुज ने जो भी गलतियाँ की उसका आज वो भुगतान कर रहा है और आगे भी भुगतेगा वो। और आज किस हक से फिर से वो अनुपमा को बुला रहा है? अनुपमा को अब तो मैं कहती हूँ अनुपमा नहीं रुकनी चाहिए और अमेरिका जानी चाहिए।
थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा है आपने कि गलती बहुत पहले की हुई है, तो ऐसा ही होता है, गलतियां जब होती जाती हैं तो सजा भी चाहे आज मिले चाहे बाद में मिले, सजा मिलती है, क्योंकि कर्म वापस आते ही आते हैं। तो बाकी आपने जो कहा है हम सब ने सुना है, अच्छा लगा है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से। आपको और सभी बहनों को, बड़ों को, छोटों को, सबको मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। आज का अनुपमा का रिव्यू देखा। आज का अनुपमा का रिव्यू हमारे लिए बहुत धमाकेदार था, माइंड ब्लोइंग था, जैसे कि पहले भी मैं एक बार कह चुकी हूँ। तो कारण क्या है कि आज जो बातें आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने आपका वीडियो भी देखा था, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बातें इतने दिनों से हम सब पब्लिक वॉइस में कह रहे थे, आप अपने हर वीडियो में कह रहे थे, वो आज बिल्कुल सारे सवाल वही के वही आज है ना अनुपमा की मदर ने उठाए। सारे वही के वही सवाल उन्होंने कहे कि जब तुमको पता है कि तुम अनुज, तुमने एक के बाद एक तुम गलतियां करते चले गए, और वो गलतियां तुम करोगे और सज़ा मेरी बेटी भुगतेगी, क्यों? बिल्कुल सही सवाल था कांता बहन का, बिल्कुल सही सवाल था कि गलतियां तुम करोगे और उसकी सज़ा मेरी बेटी भुगतेगी, ऐसा क्यों? तुम एक के बाद एक गलती करते चले गए और उस गलतियों का खामियाजा तुम भोग रहे हो, और तुम्हारे साथ साथ मेरी बेटी भी भोग रही। और ये उन्होंने सही कहा, जो आपने कल भी कहा था अपने वीडियो में, कि जब इतनी इंपॉर्टेंट फ़ाइल थी, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि उसको घर में लाने की ज़रूरत ही क्या थी। अनुज का घर ऑफ़िस बहुत बड़ा है, अनुज का ऑफ़िस में कैबिन है, सब कुछ है, तो अनुज चाहता तो अपने कैबिन में लॉक में उसको रख सकता था, उसको उस चीज़ को घर में लाने की क्या ज़रूरत थी। और अगर किसी कारणवश वो घर में डिलीवर्ड हुआ या घर में आया और उसने घर में, तो अनुज को अंकुश को देने की क्या ज़रूरत थी। अनुज चाहता तो अपनी वार्डरोब में भी लॉक करके उसको रख सकता था, उसको अंकुश को संभालने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जैसा आपने कहा कि उसको अनुपमा के आने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि उसने जल्दबाजी में वो अंकुश को पकड़ा दिया, और अंकुश ने भी ये लापरवाही कर दी कि उसको खुले वार्डरोब में रख दिया। अंकुश को भी अगर उसको कुछ रखना था तो अंकुश उसको अपने अलमारी में कहीं लॉक में रख सकता था, लेकिन वो चीज़ होनी थी तो वो हुई। प्लस माया का तो हमको पता ही था कि उसका पागलपन अब एक्सट्रीम पर जा चुका है, एक्सट्रीम लेवल पर है, क्योंकि अब तक तो ये है कि अनुज उस पर चिल्लाता था या अनुज उसको टोकता था या कुछ करता था तो शांत हो जाती थी, चुप हो जाती थी, है ना, या फिर बेहोश हो जाती थी। लेकिन आज ना तो चुप हो रही है, ना शांत हो रही है, ना बेहोश हो रही है। आज उसका पागलपन एक्सट्रीम लेवल पर है। अनुज पर तो वो चिल्ला ही रही है, अनुपमा पे भी वो चिल्ला रही है। और हमें ये देखकर बहुत मज़ा आया कि कांता बहन ने उसको खींच के एक चाटा लगाया, बहुत अच्छा किया। ये काम अनुज को करना चाहिए था, लेकिन अनुज जिस तरह का इंसान दिखाया है, अनुज जिस तरह का एक आदमी मैन दिखाया है, वो एक ऐसा मैन दिखाया है कि वो औरतों की इज़्ज़त करता है, चाहे वो औरत माँ हो, बेटी हो, किसी भी रूप में हो, वो औरतों की इज़्ज़त करता है। तो उसका चाटा मारना, इतना झेलने के बाद भी उसने आज तक माया पे हाथ नहीं खोला अपना। वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करा। और जो काम आज कांता बहन ने किया है ना माया को लेकर, वो काम अनुज को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, बहुत पहले अनुज को ये एक्शन ले लेना चाहिए था। मैं अपने एक ऑडियो में बहुत लंबा बोल चुकी हूँ एक बार उस पर कि अनुज की गलतियाँ बोली थी। एक बार एक ऑडियो मैंने अपना भेजा था, उसमें पब्लिक वॉइस में, उसमें मैंने यही गिनाया था कि अनुज ने एक के बाद एक कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, और आज सारी वो गलतियाँ कांता बहन ने गिनाई है, और सारी वो गलतियाँ अनुज ने भी एक्सेप्ट की है कि उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। पहले वो घर छोड़ के चला गया, पहले वो अनु को छोड़ गया, फिर वो घर से चला गया छोटी अनु के पीछे, फिर वो माया के यहाँ चला गया, फिर वो माया को मुंबई लेके आ गया। मतलब उसने अपनी सारी गलतियाँ वो दोहराई है, जो गलतियाँ मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी, वो सारी गलतियाँ आज अनुज ने एक्सेप्ट की है। और कांता बहन ने दोनों बातें सही बोली कि तुमको अगर पार्टी करनी थी, पहली बात उन कागज़ की बोली, और दूसरी बात उनका पार्टी अगर करनी थी तो तुमको इसको या तो कहीं भेज देना चाहिए था, और ये इतनी पागल है तो उसको पागल खाने भेजो, इसका इलाज करवाओ, उसको तुमने घर में क्यों रख रखा है। ये बात वनराज ने भी बहुत दिन पहले बोली थी कि अगर इसको दौरे पड़ते हैं तो उसका इलाज कराओ, इसको अलग कमरे में रखो, इसका वो कराओ, उसको घर में क्यों रख रखा है। तुमने ऐसे खतरनाक प्राणी को घर में रख रखा है। तुम वो छोटी अनु का इतना प्यार करते हो, छोटी, क्या तुम्हें लगता है कि छोटी अनु ये सब देखती है, ये करती है, उसके ऊपर इसका इन चीज़ों का अच्छा असर पड़ता होगा। वो एक छोटी बच्ची है, एक छोटी बच्ची के लिए सब देखना करना, उसके ऊपर इन चीज़ों का कितना गलत इफ़ेक्ट पड़ता होगा। वो किस ट्रॉमा से गुजरती होगी। कल उसके ऊपर कोई इसका गलत प्रभाव पड़ गया, कल वो बच्ची सदमे में चली गई या किसी और उसमें चली गई तो कैसे करेंगे। अनुज ने एक बार भी ये सोचा नहीं, और अनुज ने इसको लाके घर में और रख लिया। और ये बात भी बहुत सही बोली कांता बहन ने कि जब इसने अनु के उस दिन फंक्शन में तमाशा किया था, उसके बाद ही तुम्हारे घर में नहीं होनी चाहिए थी, तुमको उसी दिन इसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। और हम सब ने भी यही बात करी थी, जब हम सब पब्लिक वॉइस में बोले थे तो हम सब ने यही बोला था कि अब अनुज है ना उसको पागल खाने भेज देगा, घर से निकाल देगा। लेकिन अनुज ने दोनों काम ही नहीं किए,
उसके बाद भी अनुज ने उसको अपने घर में रखा। और जब वो वैसे इतना बड़ा इंसान है, कितनी बड़ी बात बोल गई आज कांता बहन, जो हम सब बोलते हैं कि इतना बड़ा बिज़नेस टाइकून है, इतना बड़ा बिज़नेस चलाता है, उसको इतना सा पता नहीं कि हम फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और माया ऐसी है जो फंक्शन में जाके इतना बड़ा तमाशा करके आ सकती है। वो यहाँ अनुपमा को देखने के बाद क्या चुप बैठ जाएगी? क्या वो रिएक्ट करे बिना रह जाएगी? उसका पागलपन इस कदर का है। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि मेरे को या तो इसको कहीं भेज देना चाहिए या फिर ये फेयरवेल पार्टी कहीं और ऑर्गेनाइज़ कर लेनी चाहिए। तो अनुज ने गलतियाँ एक के बाद एक और आज तो अनुज ने भी अपनी गलतियों की सीमा तोड़ दी। और माया तो खैर माया है, माया का पागलपन तो हम कह रहे थे 7वें आसमान पर है इस वक्त उसका पागलपन। तो वो लाके लगेज लेके आ रही है, अनुपमा का सामान फेंक रही है, इस कदर की बदतमीज़ी कर रही है, तू निकल यहाँ से, तू निकल, तू ये कर, तू जा, अनुज मेरे हैं, अनुज मेरे। अरे जो चीज़ तू पागलपने में करी, ये तो मान लिया कि ये पागल है, बीमार है, लेकिन अंजू मैम अगर ये पागल नहीं होती या ये बीमार नहीं होती, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अनुपमा तब तो उसको एक पल इस घर में नहीं टिकने देती। लेकिन जो चीज़ अनुपमा को करनी चाहिए थी ना, बीइंग ए वाइफ, जो अनुज की पत्नी होने के रूप में जो अनुपमा को करनी चाहिए थी, वो ये कर रही है। उसका सामान निकाल के फेंक रही, ये अनुपमा को करना चाहिए था। जिस दिन ये अनुपमा के घर में घुसी थी ना और अनुपमा ने उसको 15 दिन दे दिया था और घर में एंट्री दे दी थी, अनुपमा को उसी दिन उसको घर में एंट्री नहीं देनी चाहिए, उसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। और चलो नहीं हुआ, लेकिन 15 दिन बाद जब अनुपमा आई और उसके इरादे जब जान गई थी अनुपमा, तब भी उसको निकाला। अरे तो चली गई थी, ये चली गई थी, लेकिन अनुज ने खुद उसको न्योता दिया, आ बैल मुझे मार किया, कि वो अनुज जी खुद वहाँ पहुँच गए। और ये बात सच है कांता बहन की, अनुज जाता, ये हम सब ने अपनी पब्लिक वॉइस में कही है। और ये बात वनराज ने भी उस दिन कही थी कि अगर अनुज को जाना ही था तो तुमको भी तो लेके जा सकता था छोटी से मिलने के लिए, अनुपमा ये अकेला क्यों गया, तुमको क्यों नहीं लेकर गया? ये बात वनराज ने भी उस दिन कही थी। और आज कांता बहन ने कह दी कि भाई तू चला गया तो सब कर लिया, जब तू लौटा तो उसको साथ में लेकर क्यों आया? तुझे पता है ना क्या है ये? मतलब आज का अनुपमा में जो भी पॉइंट्स थे ना, जो हमारी अब तक की हम लोग चर्चा करते आए हैं, जो आज तक हम लोग बात करते आए हैं सारे पब्लिक वॉइस में, और जो जनता का सवाल थे, उन सारे सवालों के जवाब थे आज के अनुपमा में। मतलब जो जो अनुज ने गलतियां करी है वो सारी उसने आज एक्सेप्ट करी है। और कांता बहन ने भी सही आईना दिखाया, उसको बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल सही किया, उसको थप्पड़ जड़ा, उसको ज़रूरी था वो थप्पड़। और उसके बाद भी लगे जरो करके और इतना बदतमीज़ी कर रही है। लेकिन बाद में जो अनुज ने भी किया, उसकी जो बदतमीज़ी उसने करी, सामान ला के फेंका अनुपमा का और जो बोला, तो अनुज ने भी उससे कह दिया कि बस अब बहुत हो गया, तुम्हारे पापों का घड़ा बढ़ चुका है और मेरी सहन शक्ति का वो ख़त्म हो चुका है अब, क्योंकि सब बातें उससे ऊपर जा चुकी है। अब मैं वो करूँगा जो मेरे दिल में आएगा। अब मुझे ना तो तुम्हारी बीमारी की परवाह है ना तुम्हारी परवाह है, बहुत हो गया अब। तो अनुज ने एक तरह से उसको फाइनल जवाब दे दिया। और ये सुन गए, इसीलिए जब अनुपमा यहाँ से बाहर जाएगी, जो कि कमिंग अप हम देख चुके हैं और जो अभी आगे भी वही दिखाया गया है कि अनुपमा यहाँ से बाहर निकलेगी और इतने पागलपन में वो है क्योंकि उसको पता है कि अनुज तो उसे छोड़ ही चुका है। अनुज ने उसको कह दिया कि मुझे तुम्हारी कोई लेना देना है, तुमसे कोई मतलब नहीं। तो वो सोच रही कि मैं इसको मार दूँगी तो पिंड छूटेगा, तो पागलपन में जाएगी, गाड़ी से उसको हिट करेगी। लेकिन ये सच बात है क्योंकि आगे का नए प्रोमो भी हम देख चुके हैं जिसमें अनुपमा बोर्डिंग करती हुए हमें नज़र आएगी, बाहर के लिए जाती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इसका मतलब साफ़ है कि अनुपमा एक्सीडेंट में बच जाएगी। इट मीन्स कि कोई ना कोई शाह हाउस से या फिर अनुज को बचाने के लिए पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ जो तमाशा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और ये निकलेगी गाड़ी लेके तो पता लग जाएगा उन लोगों को भी। और शाह हाउस में भी खबर पहुँच गई है शाह हाउस में खबर। छोटी से उनको इतना तो पता चल गया है कि माया ने वहाँ तमाशा किया है, थाली फेंकी है, तो वहाँ तमाशा कितना बड़ा हो गया होगा ये लोग अंदाज़ा तो लगा ही लेंगे। और कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि वनराज और बा को तो पहले ही चिंता हो रही थी, समर किंजल सबको हो रही थी, लेकिन अब ये पता लगने के बाद तो उनकी चिंता डबल हो गई है। तो ये तो पक्की सी बात है। और माँ और भाई भी साथ में ही है अनुपमा के। अब ये समझ में नहीं आया कि अनुपमा अकेली चलती हुई कैसे दिखाई है। अब ये हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि माँ भाइयों को बाहर आने के बाद अनुपमा ने कहा आप घर जाओ और अनुपमा कहीं और जाके आना चाह रही हो, क्योंकि निकले तो तीनों साथ में ही है लेकिन ये अकेली दिखाई है अनुपमा। तो अब ये क्या हुआ है तो हम आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन ये पक्की बात है, या तो अनुज खुद अनुपमा को बचा लेगा या फिर कोई ना कोई शाह उससे पहुंच जाएगा अनुपमा को बचाने के लिए, क्योंकि वो रास्ते के बीच में ही है और वहाँ कोई ना कोई तो पहुंचेगा। और ये पीछे पीछे गई है तो इसका भी घर में पता होगा कि गाड़ी लेके अनुपमा के पीछे गई, तो कोई ना कोई पहुँच जाएगा और अनुपमा को बचा लेगा। और ये बात भी सच है कि माया मरेगी या तो एक्सीडेंट होगा, और अगर बच गई तो एक्सीडेंट से अगर बच भी गई तो अब सीधी पागल खाने ही जाएगी। अब अनुज उसको अपने घर में नहीं लाएगा, अब अनुज ये गलती नहीं करेगा, अब अनुज उसको अपने घर में नहीं लाएगा, क्योंकि नई झलकियाँ भी यही बता रही है। वो बच्ची साफ अनुज से बात करती हुई नज़र आई है, अनु हमको साफ बात करती हुई नज़र आई है कि पापा मम्मी को बुला लो।
तो उसका मतलब साफ है कि माया का चैप्टर हो चुका है ख़त्म, माया जा चुकी है और वो बच्ची अब अपनी माँ को मिस कर रही है, वो अपनी माँ को वापस चाहती है। क्योंकि उसने भी इतना तो देखा ही था, जो माया थाली फेंक देती है इतना सा तो उसने भी देखा था। उसके बाद अंकुश ने उसको अंदर भिजवा दिया था, तो वो भी डर गई थी देख के और उसको भी बुरा लगा था। और उसको भी बच्ची को इतनी सी बात तो समझ में आ चुकी है कि माया जो है वो मेरी माँ को, अनु माँ को पसंद नहीं करती है, और मेरे पापा और मेरे अनु माँ को। बच्ची इतनी समझदार तो, क्योंकि जिस बच्ची ने इतनी बड़ी बड़ी बातें अनुज से पहले करी थी कि पापा है ना, क्या नाम से, मम्मी ने को मैंने कहा था ये, तो उस बच्ची को इतना तो समझ में आ ही गया है कि है ना, क्या नाम से, ये मेरे पापा और मम्मी दोनों को अलग करना चाहती है, मेरे पापा मम्मी के बीच में आ गई है। तो अब वो भी ये चाहेगी कि मेरे पापा मम्मी वापस एक जगह हो जाए माया के जाते ही, और वो भी यही कोशिश कर रही है। लेट्स सी क्या दिखाते हैं कि अनुपमा उड़ान उड़ पाती है या नहीं उड़ पाती है। लेकिन दोनों बातें, अगर अनुपमा उड़ान उड़ भी जाती है तो अनुज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अनुज अपनी छोटी को लेके अनुपमा के पास जा सकता है, उससे मिलने के लिए, उससे मिलाकर वापस ला सकता है। और अगर अनुपमा नहीं जाती है तब तो वो है ही, जैसे कि हम कह चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे रायते उसके लिए ऑलरेडी रेडी है। तो लेट्स सी क्या क्या दिखाते हैं। पर आज का अनुपमा बहुत अच्छा था, हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हमको, और आज का अनुपमा क्लियर कट हो गया कि अनुपमा भी ठीक बच जाएगी, और माया या तो सीधी ऊपर जाएगी, और ऊपर नहीं जाती, एक्सीडेंट ही अगर खाली उसका होता है तो ठीक होने के बाद सीधे पागल खाने जाएगी। ये कंफर्मेशन हो चुकी है आज की। बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। सही कहा बरखा जी, इस बात से तो मैं 101% सहमत हूँ कि जो अनुपमा को करना चाहिए था वो माया ने किया है। अनुपमा को ये बहुत पहले कर देना चाहिए था कि माया का सामान उठा के बाहर फेंक देती, तब देखते हैं कि अनुज कैसे अनुपमा का साथ देता है या नहीं देता है। मगर अपनी अच्छाई की वजह से अनुपमा आज इस जगह पे है कि अपने ही घर से उसको बाहर निकाल दिया गया। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बोला है बरखा जी। आगे भी ऐसे ही आप बोलते रहिए, भेजते रहिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका भी मन कर रहा है भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.